चश्मो दिल हो जिसके मुश्ताक वो सूरत अच्छी, चश्मो दिल हो जिसके मुश्ताक वो सूरत अच्छी, तारीफ़ जिसकी घर घर हो वो जमाल अच्छा। नमस्कार, मैं आकाश आहूजा। दोस्तों, आज आप लोगों ने इस पोस्ट की हेडिंग देख ली होगी। मैंने सबसे पहले मेयर विकास शर्मा का धन्यवाद किया है, साथ ही साथ वार्ड नंबर 38 के पार्षद राजेश जग्गा का आभार व्यक्त किया है। उसकी वजह ये है कि एक ऐसा विकास का कार्य आवास विकास में हो रहा है जिसकी वजह से आवास विकास के बाशिंदे बड़े लंबे समय से परेशान थे। दोस्तों, मेरे को जब ना पतीले, मंदिर, मस्जिद, त्रिशूल, मजार, इन सब चीज़ों से हटकर जब डेवलपमेंट का कार्य दिखता है तो मेरा अंदर से जो पत्रकार है मेरा वो नयने वक्त्रम न्यायेन राज्यम लवणेन भोज्यम। दोस्तों, मेरा उस समय मन करता है कि मैं उस विकास कार्य की तारीफ करूं। मैं जिस विकास कार्य की बात कर रहा हूं वो दिखा सकता हूं। मैं इस समय हूं दशमेश नगर मार्ग पर, जिसे विवेकानंद मार्ग भी कहा जाता है। आवास विकास का मुख्य मार्ग है जो नैनीताल हाईवे से होली चौक तक जोड़ता है। मानसून सर पर है, 1 या 1.5 महीने के अंदर मानसून पूरे तरीके से आ जाएगा। 15 जून से प्री मानसून की दस्तक हो जाएगी। हालांकि इस बार जो एल नीनो है वो थोड़ा कमज़ोर पड़ा है, तो मानसून 1 हफ्ते की देरी कर सकता है। लेकिन ये तैयारी जो स्थानीय पार्षद राजेश जग्गा ने और मेयर विकास शर्मा ने की है वो वाकई काबिल तारीफ़ है। देखिए किस तरीके से मनीष को कहूँगा आगे आए। एक बहुत बढ़िया पुलिया का यहाँ पर निर्माण किया गया है और इसके अलावा जो बगल में जल निकासी के लिए नाले होते हैं उनको चौड़ा और गहरा दोनों किया जा रहा है। दोस्तों, आवास विकास में वैसे जल भराव की कोई समस्या नहीं है, यह भी मैं आपको बता दूं। जल भराव की समस्या इसलिए नहीं है कि रुद्रपुर में सबसे ऊंचे स्थान पर आवास विकास ही बना हुआ है। पानी अमूमन चला जाता है 1 घंटे में, आधे घंटे में, चाहे जितनी मर्जी बरसात क्यों ना हो। लेकिन समस्या तब होती है जब पानी बरस रहा होता है। जिस समय पानी बरस रहा होता है, चूंकि नालियां यहाँ की छोटी हैं तो पानी ऊपर रहता है या नालियां ओवरफ्लो करती हैं जब तक बरसात नहीं रुकती। तो लगातार बारिश में यहाँ जल भराव होता है 1 घंटे के लिए। मैं फिर से ये कह रहा हूँ कि आवास विकास की ज़मीन जो है वो सबसे ऊंची है रुद्रपुर में। यहाँ से पानी बह जाता है संबंधित नालों की तरफ, संबंधित कल्याणी नदी की तरफ, तो अमूमन दिक्कत नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत उस समय होती है जब बरसात हो रही होती है। मात्र 5 मिनट की बारिश, अगर बारिश लगातार हो रही है तो यहाँ बिल्कुल तालाब बन जाते हैं, तलैया बन जाती हैं। चूँकि मैं खुद जगतपुरा का निवासी हूँ, हालांकि ये मेरा वार्ड नहीं है, मेरा वार्ड नंबर 39 है, जहाँ के पार्षद किच्छा विधायक तिलकराज भेड़ के बेटे सौरभ राज भेड़ है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस कार्य को देखकर वो भी ऐसा एक बड़ा प्रोजेक्ट अपने वार्ड में लेकर आए मानसून से पहले, जिससे जगतपुरा में भी पानी की जो जल भराव की समस्या है या जो जल के ठहरने की समस्या है जो बारिश के दौरान होती है वो हट सके। ये बहुत बढ़िया काम दोस्तों सिर्फ इस रोड पर नहीं हो रहा, इसके अलावा जो रोड आगे ये रिंग रोड से आगे जाती है वहाँ पर भी इसी तरह की खुदाई चल रही है, जहाँ पर बड़े नाले तैयार किए जा रहे हैं। बड़े नाले इसलिए कि पानी अगर पूरे वेग से भी बारिश होती है तो भी ये उसको अकोमोडेट कर सकें और पानी सीधा सीधा बहकर चैनल्स बन रहे हैं। ये नई पुलिया बन गई हैं, नए पाइप्स डले हैं, मेरे ख्याल 3 फीट चौड़े पाइप्स यहाँ पर डले हैं और 3 फीट बहुत चौड़ा होता है। पानी का फ्लो आसानी से, चाहे जितनी तेज़ बारिश हो, पानी के फ्लो को वो संभाल सकता है। जो पहले नाले से ओवरफ्लो होने लगता था बारिश के दिनों में और नाले की गंदगी भी बाहर आ जाती थी, क्योंकि हम लोगों की भी आदत होती है, हम प्लास्टिक्स और जितने रैपर्स होते हैं वो सब हम नालियों में फेंक देते हैं। ये कॉमन सेंस इज़ द मोस्ट अनकॉमन थिंग इन इंडिया, ये मैं अक्सर कहता रहता हूँ अपने ब्रॉडकास्ट में। तो हम लोगों के जो दायित्व है वो तो हम पूरे करते नहीं, उसके बाद हम उम्मीद करते हैं हमारा मेयर आए, हमारा पार्षद आए, वो सब करे। तो थोड़ी ड्यूटीज़ हमें भी अपनी समझनी पड़ेंगी। अगर हम नालियों को गंदा ना करें तो नालियाँ चौक नहीं होंगी, जल भराव की समस्या नहीं उत्पन्न होगी। लेकिन उस स्थिति से पार पाने के लिए भी राजेश जग्गा जी ने और मेयर विकास शर्मा ने जो काम किया है, मैं उनको हेड्स ऑफ करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ कि बहुत बढ़िया। और मैं मेयर साहब से ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि इस तरह की ड्राइव मानसून से पहले हर वार्ड में चला दें, क्योंकि रुद्रपुर में जल भराव की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है जानो माल का, लोगों को रातों रात शिफ्ट करना पड़ता है। तो जो पहल आपने आवास विकास में करी है, इसी तरह की पहल आप मलिन बस्तियों में भी करिए। वहाँ भी पानी की निकासी के लिए नालों को चौड़ा कर दीजिए। और ये बहुत बढ़िया लगा मुझे दोस्तों, मैं बड़ा खुश हुई इसे देखकर। डेवलपमेंट का काम जब होता है मुझे बड़ी खुशी मिलती है, क्योंकि मुझे लगता है कि सत्ता जो होती है वो विकास का दूसरा नाम होना चाहिए, पर्याय होना चाहिए, ना कि ये पतीले और ये सब चीज़ें जो बेसिर पैर की चीज़ें हमारे शहर में चलती हैं वो होती हैं। तो उससे हटकर मेयर विकास शर्मा ने जो काम किया है, पार्षद हमारे राजेश जग्गा जी ने जो काम किया है, वो काबिल तारीफ़ है। इसके बाद देखिएगा आप कि इस रोड पर जहाँ 2-2 फीट पानी जमा होता था मानसून के दिनों में, मैं प्रत्यक्ष इसका गवाह हूँ, साक्षी हूँ मैं इसका, क्योंकि यहीं से मेरा निकलना होता है रोज़। तो बारिश के दिनों में बहुत दिक्कत होती है, स्कूली बसों को बड़ी दिक्कत होती है, जो पेडेस्ट्रियंस होते हैं उनको दिक्कत होती है और 2 व्हीलर सवार वालों को, क्योंकि बड़ी गाड़ी निकलती है पूरा पानी उछालते हुए
बंदा भीग जाता है। बच्चे कई बार बसों का इंतजार कर रहे होते थे खड़े हुए यहाँ पर, पानी क्या जब पड़ता था, प्रेशर, कोई गाड़ी निकल रही है उसकी छपाक से वो भीग जाते थे बच्चे। अब वो समस्या यहाँ नहीं होने वाली, क्योंकि जिस चौड़ाई के नाले बन रहे हैं ये पूरे ओवरफ्लो का एकोमोडेट कर लेंगे। ओवरफ्लो नहीं होगा, जो पानी बारिश का होगा वो नाली में चला जाएगा, जिस कारण यहाँ ज़्यादा देर पानी रुकेगा और ना ही यहाँ पर जल भराव की समस्या होगी। यहाँ दुकानदार हैं जिनके आगे बन रहा है, उनका काम भी बाधित हुआ पड़ा इससे, उन्हीं से पूछते हैं। भाई साहब, ये बहुत बढ़िया नाली का निर्माण हो रहा है, कैसा आपको, अच्छा लग रहा है या? बहुत अच्छा लग रहा है। इससे आपका काम जरूर खराब हुआ होगा कुछ? नहीं, कोई बात नहीं, 2-4 दिन काम खराब होगा, लेकिन आने वाली बरसात में बहुत अच्छा हो जाएगा। पहले किस तरह का पानी जमा हो जाता था, क्योंकि नालियाँ छोटी थी, दुकानों के अंदर घुसने को तैयार हो जाता था, बहुत रोडों का पानी, नुकसान भी हो जाता। मेरा फ्रिज भी डूब गया था एक बार तो। अच्छा, तो खुश हैं आप, आपके पार्षद और मेयर ये काम करा रहे हैं तो? बहुत अच्छा है। चलिए, तो आप देख सकते हैं कि जो दुकानदार सबसे ज्यादा ब्रंट ले रहे हैं इसका, क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन लगभग 7 दिन से चल रहा है, हफ्ता हो गया, इनकी दुकानदारी पर बहुत फर्क पड़ा है और आगे भी है। आप देख सकते हैं कि सभी की दुकान तक पहुंचने का रास्ता बंद हो गया, लेकिन लोग फिर भी खुश हैं। लोग कह रहे हैं कि अच्छा काम हो रहा है। आगे आने वाले समय में जो मानसून के पानी की वजह से दुकानों में पानी घुस जाता था, मानसून का, बरसात का पानी, और जिसकी वजह से ना सिर्फ इनके प्रोडक्ट्स का नुकसान होता था बल्कि जो इलेक्ट्रॉनिक यूनिट्स पड़ी हैं उनका भी नुकसान होता था, तो वो बचेगा। तो बात बिल्कुल सही है कि समस्या 4 दिन की है, लेकिन उसका जो परिणाम आएगा वो बड़ा सुखद रहेगा और लंबे समय तक जल भराव से इन लोगों को मुक्ति मिलेगी। तो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस पर कमेंट्स करिए, ताकि जो मेयर साहब ने बढ़िया काम किया है वार्ड नंबर 38 में, वो बढ़िया काम शहर के हर वार्ड में हो। मानसून सर पर है, मानसून की भयावहता हम देख चुके हैं। जब 2021 की विभीषिका आई थी, जल विभीषिका रुद्रपुर में आई थी, तो मैं तो उसका भुक्तभोगी हूँ। मेरे घर में 6 फीट पानी था, मेरे सारे फर्नीचर गल गए थे, मेरे ऑलमोस्ट सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स खराब हो गए थे, और तो और मेरे बच्चों की किताबें तक गल गई थी, और यहाँ तक कि जो एल्बम्स थे बच्चों के पुराने वो भी सब खराब हो गए थे। तो उस विभीषिका को मैं झेल चुका हूँ। तो मेरा ये मानना है कि जगतपुरा जैसी मलिन बस्ती अब इस कारण बचेगी, थोड़ा सा वहाँ भी निर्माण हो जाए, और जो मलिन बस्तियाँ, चाहे हमारी खेड़ा कॉलोनी हो, ट्रांजिट कैंप कॉलोनी हो, बंगाली कॉलोनी हो, जो मलिन बस्तियाँ हैं वहाँ पर भी मेयर साहब, आपको सबसे बड़ा सुख मेयर साहब के साथ ये है कि चीफ मिनिस्टर आपके बिल्कुल बड़े भाई की तरह हैं, आपके बाल सखा हैं। जब से चीफ मिनिस्टर ने, जब वो MLA भी नहीं थे, तब से आपके साथ है, तो आपकी तरफ उनका वरद हस्त भी ज़्यादा है, कृपा दृष्टि भी ज़्यादा है। तो आप और बजट लेकर आइए और इस तरह के काम कराइए। आपको असली श्लाघा विकास के कार्यों से ही मिलेगी। एक सीमित ग्रुप आपको बेसिर पैर के कामों की श्लाघा दे सकता है, ये मेरी राय है। पार्षदों को भी, मेयर को भी, जितने भी संबंधित लोग जो डेवलपमेंट से संबंध रखते हैं, चाहे हमारे विधायक जी हों, कि आप लोगों को इवेंचुअली है जो फल जो है वो विकास कार्यों से ही मिलेगा। और मुझ जैसा पत्रकार, मैं तो अपने बारे में एक ही बात कहता हूँ कि हमने बादशाह से भी फेंके हुए सिक्के ना लिए, हमने खैरात भी मांगी है खुददारी से। मेरे जैसा पत्रकार भी आपको सैल्यूट करेगा। थैंक यू सो वेरी मच फॉर दिस वंडरफुल जॉब। और आप इस तरह के काम अन्य वार्डों में भी करिए, तारीफ आपके पीछे आएगी और आपको फिर कुर्सी से हटाने का कोई सोच नहीं सकता अगर आप इस तरह के विकास कार्य करते रहेंगे। तो प्लीज़ कमेंट करिए, शेयर करिए, और इस पर कमेंट्स इसलिए करिए दोस्तों, आप जिस भी वार्ड से हैं, ताकि आपके वार्ड में भी इस तरह का काम शुरू किया जा सके और मानसून से जो भारी बरसात आने की जो चिंता है, जो आशंका है, उससे आप लोगों को निजात मिल सके कि जल भराव आपके क्षेत्रों में ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।